यहाँ अभी भी खुलकर खरीदारी के संकेत नहीं आ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ है आज के बाजार में। अगर आप देखेंगे कमज़ोर होता है, लोअर लेवल पे सपोर्ट आ जाता है, लेकिन ऊपरी स्टोन पर प्रॉफिट बुकिंग भी बराबर आ रही है कि निफ्टी को 23,500 को पार करने में पसीना आ रहा है। तो 23,500 23,600 ऊपर रुकावट की रेंज हो गई। 23,350 23,400 आज आपके लिए बचा हुए समय के लिए सपोर्ट हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज़्यादा मजबूत है और ये आपको 50,200 के आसपास आते ही सपोर्ट दिखाता है, 50,500 के आसपास आते ही रिकॉर्ड दिखाता है। आइए डेटा के हिसाब से आपको बता दूं क्या है इंपॉर्टेंट। जब तक आप 23,500 के ऊपर निकलकर निफ्टी पे ना टिके तब तक बहुत ज़्यादा मजबूती का सोचिए मत। और इसकी वजह यह है कि 66 लाख शेयर पुट और 66 लाख शेयर ही कॉल्स में 23,500 पर खड़े हैं और यही आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। और पिछले 2 सेशन से आपने क्लोजिंग बेसिस पे 23,500 को होल्ड किया है। आज भी जरूरी है। अगर आज नहीं करते हैं तो ये गलत होगा। आज लगातार फिर 7वां दिन ऐसा होगा जब निफ्टी आपको कमजोर बंद होता हुआ दिखेगा, विच इज़ नॉट गुड साइन। ठीक है, तो इसलिए 23,500 मेक और ब्रेक लेवल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 23,500 के ऊपर बंद होने की कोशिश निफ्टी कर पाएगा। नीचे इमीडिएटली सपोर्ट 23,400 23,350 की रेंज में, वो शायद आसानी से ना टूटे। बैंक निफ्टी और गलती से 23,500 3 बजे के पहले निकल कर टिक गया तो 23,600 आपके लिए बहुत, 23,550 600 वो सप्लाई जोन है, अच्छा वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, आप ट्रेड करें 50,350 के आसपास। 50,000 अच्छा सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। 50,000 50,075 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 50,450 50,550 ये आपके लिए रुकावट की रेंज है और इसलिए 50,600 के पार निकलेंगे तो ही मजबूती आती देखिए। ऐसा लग नहीं रहा बाजार की चाल को देख रहा आखिरी 1 घंटे में कि बाजार आपको ब्रेकआउट वाली या मजबूती वाली क्लोजिंग देगा। कोशिश करेगा वहाँ तक जाने की, लेकिन क्लोज नहीं हो पाएगा। 50,600 निफ्टी, 23,700 बैंक निफ्टी बहुत दूर नजर आता है। मुश्किल है कितना ऊपर बंद। बैंक निफ्टी तो कोई चांस ही नहीं है। बैंक निफ्टी फिर भी एक बार चांस लेकर कोशिश करे, लेकिन 300 पॉइंट दूर है, मुश्किल ही लगता है। तो आज फिर से आप है ना वो बाजार में एक ठंडी सी क्लोजिंग ही देखेंगे, दमदार नहीं। मिड कप स्मॉल कप शेयर ठीक है, बेहतर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहाँ चल रहा है। आज वैसे देखें तो भारतीय बाजारों का मूड माहौल इतना बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो न्यूज़ें जिस प्रकार की न्यूज़ें आती हुई दिखाई दी ग्लोबली मार्केट की वजह से, पहले से ही भारतीय बाजार जो है खुद के वजह से ही गिरता हुआ नज़र आ रहा था। मतलब जो देश के जो Q2 के नतीजे थे और FIIs के जिस प्रकार की बिकवाली थी वही बड़े कारण देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो तीसरा बड़ा रीजन आता हुआ दिखाई दिया, वो आता हुआ दिखाई दिया अमेरिकी बाजारों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो छुट्टी वाले दिन जेरोम पोवेल का बयान था और उस बयान की वजह से अमेरिकी बाजारों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। 2 सप्ताह की सबसे बड़ी गिरावट जो कि नेस्डेक में देखने को मिली और भारतीय बाजारों में भी IT सेक्टर में इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो जेरोम पोवेल हैं उन्होंने ये कहा कि दरों में कटौती का कोई अभी जल्दबाजी नहीं है। जिस प्रकार से महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं और जिस प्रकार से सभी चीज़ें हो रही हैं, अभी तक कोई जल्दबाजी का जो है करेंगे नहीं दरों में और कटौती करने के लिए। और ऐसी खबर आने के साथ ही IT सेक्टर्स में बहुत जोर का झटका लगता हुआ नज़र आया। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में भी करीब 2% से 2.5% की गिरावट IT सेक्टर में देखने को मिली। सभी IT सेक्टरों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। TCS देख लीजिए आप 2.25% की गिरावट, इन्फो एज जहाँ पे 2.5 से 3% की गिरावट, इन्फोसिस और सभी शेयरों में IT सेक्टर के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिला। निफ्टी की तरफ से 67 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन यदि अदर सेक्टर भी गिरता तो भारतीय बाजारों के लिए बहुत बड़ा इसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता था। एक तरह से देखिए तो भारतीय बाजार अभी भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज गिरावट बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन लोअर लेवलों से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी का मूड माहौल भी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। कुल मिला के देखें तो ये एक बड़ी खबर आई और इसी के बाद भारतीय बाज़ारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला, लेकिन रिवर्सल भी उतनी ही तेज़ी से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। 23,465 की क्लोजिंग निफ्टी की देखने को मिली। 50,370 के लगभग की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल है, करीब 190 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। HDFC बैंक पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन अदर जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे नेगेटिविटी ही छलकती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। फिन सर्विसेज में भी 61 पॉइंट की तेज़ी, लेकिन निफ्टी IT जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि बड़ी खबर के कारण यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। मिड कैप निफ्टी में भी पॉजिटिविटी के साथ ही या ऐसा मानिए कि कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला और पॉजिटिव क्लोजिंग ही वहाँ से देखने को मिली है। तो कुल मिला के आप डेटा को देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में डेटा अभी भी नेगेटिव साइड की तरफ ही, लेकिन एक चीज़ तो है
कि जो लोग हैं वो डर चुके हैं, अपनी पोजीशनें हल्की करने में लगे हैं। उनको डर है कि कहीं भारतीय बाज़ारों में और गिरावट हुई तो मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अपनी राय लेके चलें तो अभी भी भारतीय बाज़ारों के हालात तो बिगड़े हुए पहले से ही थे, लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञ बातें कर रहे हैं 22,000 की, 21,000 की, तो वो लेवल्स आते हुए दिखाई इतनी जल्दी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। तो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बाज़ार वेट कर रहा है और उसी वजह से आप देखिए कि बाज़ार इन्हीं लेवलों पे टिका हुआ भी है। अब यदि बाज़ार में जो भी कुछ होना है वो आना है महाराष्ट्र चुनाव होने के बाद। यदि वहाँ से नेगेटिव संकेत आते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है, या वहाँ से संकेत थोड़ा भी पॉजिटिव आता है तो मानिए कि जो आज का लो था वो बाज़ार के लिए बॉटम का कामकाज भी कर सकता है। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहने वाली हैं और कल के लिए भी बड़े संकेत आते हुए दिखाई देंगे। सभी चीज़ें देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।